अरे दो चीज जरा सा पीछे जाते हैं, आप फौज में कैसे नहीं गए एक, और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि इंडियन ब्रांड और आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, उसका विचार कैसे आया? आप दोनों चीजें बताइए। पहली चीज़ फौज की, तो बचपन से बहुत शौक था मुझे, मतलब पैशन था मेरा वर्दी का, क्योंकि वो, और आज की तारीख में भी वो वर्दी में जो मज़ा है वो शायद किसी और चीज़ में है नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी आँखों का प्रॉब्लम था, मैं कलर ब्लाइंड डिटेक्ट हो गया और उस पर कोई मतलब इलाज नहीं था, तो मेरे वो फौज के रास्ते ही बंद हो गए थे। और आपके कारणवश मुझे इंडिया में भी जाने का मौका मिला, तो मुझे काफ़ी मतलब बहुत मज़ा आया उस दिन जब मैं इंडिया में गया, और डायरेक्ट अपनी मुलाकात तो इंडिया चीफ के साथ हुई। तो चीफ नहीं, वो चीफ से एक दो लेवल बिलो थे, बट नहीं, लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे तो इंडिया भी डेप्यूटी कमांडर, डेप्यूटी कमांडेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया आदमी थे, सज्जन आदमी थे। डोगरा साहब, संजीव जी। हाँ, बढ़िया आदमी थे। इस दफे तो आपके नेवी के मराठी, हाँ, मोकाशी साहब से मिले हम लोग। तो ये तो अब आप आइए कि ग्लोबल मार्केट्स में बेचने का का अरमान कहाँ से जागा? हम लोग जब छोटे थे तो तभी एक बात देखिए, आज भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है तो हम लोग कहते हैं कि सोनी का ले लो, अकियो जापानीज ले लो। क्या तो नाम था उसका? अकियो मोरिता जो फाउंडर था। हाँ, जहाँ तक मुझे याद मुझे वो नाम नहीं याद, मगर वो जापानीज टेक्नोलॉजी इसमें अच्छी है, तो हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ कम है, हम कहाँ कम हैं, हम भी कोई अच्छी चीज़ बना सकते, मेहनत कर सकते। तो आई डोंट नो एग्जैक्ट कितने दिन लगेंगे, मगर वो दिन भी ज़रूर आएगा कि मेरा डम्बल्स, मेरे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी मेरे ब्रांड से जाएंगे। चलिए, तो आपने एडवांटेज की बात की, एक चीज आपने कहा बनाने की संतुष्टि, दूसरा गर्व की अनुभूति, तीसरा आपने कहा कि इतने लोग प्रयोग करते हैं वो, ये सब एडवांटेज है, और अपना प्रोडक्ट है, एक अपनापन है। हाँ, एक रचनात्मक संतोष है। मतलब इन अदर वर्ड अगर कहे कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को कहा था कि मेरी डम्बल जब किसी अच्छी बड़ी जिम में जाती है, तो अगर किसी पिता को उसकी पुत्री किसी अच्छे घर में जाने के बाद जो खुशी मिलती है, वो खुशी मैं महसूस करता हूँ। चलिए, तो ये तो बहुत आपने अच्छी बात कही, आपका इतना इतना दिल बसा हुआ है चीज़ें बनाने में, एंटरप्रेन्योरशिप में, मैन्युफैक्चरिंग में, अपने डंबलों में, तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप ये बताइए डिसएडवांटेजेस क्या हैं सिटी स्ट्रेंथ जैसी छोटी कंपनी चलाने में, मैन्युफैक्चर करने में? डिसएडवांटेजेस में पहली आ जाती है कि लिमिटेशंस बहुत आ जाते हैं। लिमिटेशंस दो तरह के हैं। एक कि हमारा जो टाइम है डिलीवर करने का प्रोडक्ट, वो मैन पावर कम होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा होता है, और मतलब हम लोग चालू चीज़ें नहीं दे रहे तो उसमें थोड़ा टाइम जाता ही है बनाने में। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि अर्लियर जो वो मैं दूसरों के लिए बना के देता था, तो मेरे पास एज कंपेयर टू टुडे काम थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि मैं 3-4 लोगों के लिए बनाता था। अब खुद के लिए बना रहा हूँ, और तो खुद अकेला ही हूँ, तो मेरा ब्रांड से बनाने में मॉनिटरी लॉस होता है, पैसा कम आ रहा है, मगर मैं उसको अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ उसे, क्योंकि मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि मेरा ब्रांड जैसे जैसे लोगों के पास जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे मेरा काम बढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया कि अगर चाइना से लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं ये इंडस्ट्री के, तो
आज नहीं तो कल मैं जो पहले 3-4 लोगों को 3-4 कंपनीज को माल जितना देता था वो खुद का अकेले का ही उतना बनाऊंगा। देखिए, ये बड़ी अचरज की बात है मेरे लिए कि चीनियों को आप जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर के बारे में पता है। इसका मतलब वो भारत के मार्केट में काफी अंदर तक घुसे हुए हैं। यस। इंटेलिजेंस उनकी अच्छी है, मार्केट इंटेलिजेंस काफी अच्छी है।